साथियों को मैं अपने संगठन भगत सिंह अंबेडकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। और आप लोग इस कैंपस में जो जाना जाता है हर चीज़ पे अपनी बात रखेगा। इस झकझोरने वाली घटना के बाद आप लोग यहाँ पे आए, जितने भी लोग आए, आप सबको क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मुस्कान को जितनी सलाम यहाँ से पेश की जा सकती हैं, आप सबके माध्यम से, आप सबके बिहाफ पे उतनी सलाम पेश करते हुए उसके अंदर जो उसने साहस का परिचय दिया है सबके सामने, उसको यहाँ से सलाम पेश करता हूँ। इतने सारे लंगूरों के बीच में जब वो महिला अकेली वहाँ खड़ी हुई थी, उसने आके किस तरह से उनकी आंख में आंख डाल के कहा कि तुम्हारे इस पॉलिटिकल नारे का, जो पूरी तरह से पॉलिटिकल बीजेपी आरएसएस ने बनाया जय श्री राम, उसको सामने से आके टैकल करते हुए किया कि तुम्हारे इतने सारे लंगूरों के होने के बावजूद मैं तुमसे रत्ती भर नहीं रहती, तुम्हारी आंख में आंख डाल के कहती हूँ कि ये देश मेरा है और मैं जितने मेरे राइट्स यहाँ पे हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इस देश में रहूँगी। साथियों, ये बात हमसे बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं है कि किस तरह से एक के बाद एक अटैक पिछले 7 साल से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर किए जा रहे हैं। शुरुआत से हम अगर बात करें, आज एक पर्चा आया जो जेएनयू की हॉस्टलर महिलाएं हैं, उन्होंने पर्चा लिखा, उसमें उन्होंने पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है कि कैसे हदिया के मामले से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि पूरा तंत्र प्रशासन से लेके इनके गुंडों का और उसके बाद जुडिशरी का भी पूरा तंत्र लग गया कि किस तरह से मार्जिनलाइज सेक्शंस को और मार्जिनलाइज किया जाए। लेकिन उसके बावजूद 7 साल से लगातार आप दर बदर देखेंगे, सड़कों पर देखेंगे, हर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को अपनाते हुए लोग अपनी बात दर्ज करा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि ये देश सब लोगों का है। आप लोग एक तरह की विचारधारा में यहाँ इस देश को पूरी तरह से पाट नहीं सकते हैं। ये लड़ाई जो वो कहते हैं बार बार आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र, उसके खिलाफ हम सब लोग बार बार उन्हें बताते हैं कि आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र के सामने से आइडिया ऑफ इंडिया हम आपके सामने रखेंगे। और उस लड़ाई में जो गोवलकर और सावरकर की विचारधारा पे रखते हैं, उसमें भगत सिंह और अंबेडकर को हम सामने रख के उनसे कहते हैं कि हाँ, जो रास्ता हमें संविधान के जरिए बाबा साहब अंबेडकर ने दिखाया, उसमें बिलीव करते हुए हम लोग भगत सिंह के एथिस्ट होते हुए, एथिज्म को मानते हुए सारे जितने भी सारे रिलीजन है उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितना उस प्रैक्टिस को करने वाला, उस रिलीजियस प्रैक्टिस को मानने वाला हर एक शख्स करता है। तो साथियों, जब सादत यहाँ बोल रहे थे, उन्होंने उस पूरे एरिया का आपके सामने बड़े खोल के बुरा रखा कि कैसे ये प्रोजेक्ट आज एक दिन में नहीं बना है। आप लोगों ने देखा होगा कि बुल्ली बाई और सुली डील्स पे वो लोग कौन मासूम लोग थे जिनको बचाने के लिए पूरा का पूरा तंत्र कहने लगा कि हाँ, छात्रों से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन हम लोगों ने इन वीडियोस में जो पिछले 2 दिन से पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है, हमने देखा है किस तरह से ये ऑर्गेनाइज पूरा का पूरा मजमा था। वहाँ पे उन लंगूरों को कैसे उनके लिए ऊपर से वो जो टर्बन्स जो पहुँचाए गए हैं और भगवा शॉल्स जो पहुँचाए गए हैं, इतना फंडिंग कहाँ से आया? और ये फंडिंग करने वाले लोग हम लोगों ने पहले भी देखा है कि सनातन संस्था से लेके जो हिंदूवादी पूरा का पूरा एक संगठन है जो हिंदू आतंक फैलाता है, भगवा आतंक फैलाता है, उससे लेके अब तक जब देश का पहला देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने भाषण में स्लिप ऑफ टंग करता है और वो वहाँ पे बताता है कि जो उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको डेलिबरेटली वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहता है, तो वो सामने से पूरे के पूरे तंत्र को कह रहा है कि आप जाइए और यही कारनामा कीजिए। जब हम लोग देखते हैं हमारे खुद के इंस्टीट्यूशन में एक महिला का एक वाइस चांसलर जो आती है, उसने किस तरह से ओपन जेनोसाइड के कॉल्स दिए हुए हैं और छात्रों को और जो किसान हैं उनके बारे में क्या क्या लिखा है, तो आज हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग किस भारत में जी रहे हैं। और ये जिम्मेदारी हम सब लोगों को लेना पड़ेगा। कल जब मैंने अपने संगठन का एक पोस्टर इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने के लिए डाला, तो पहला कमेंट उस पर था कि यू आर नॉट मुस्लिम, व्हाई आर यू सपोर्टिंग देम। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इसको यहाँ पे जितना कुछ लिखना है लिखूं, लेकिन उसके बाद मैंने एक पॉज लिया
कि ये इंसान मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ा और आज ये मेरे सामने अगर ये सवाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी बुनियादी शिक्षा में ही कहीं ना कहीं वो कमी छुटी होगी जो मुझे स्कूल में पढ़ाया गया। क्योंकि अगर ये बंदा ये बात नहीं समझ पा रहा है और हम लोगों के बीच में से हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे, अगर हमारे अंदर से वो इस्लामोफोबिया जो हमें दिन ब दिन फैमिली के ग्रुप्स में, आपस के स्मॉल सर्कल्स में, जो फ्रेंड्स के सर्कल्स होते हैं, उसमें हम लोग जब बात करते हैं, जब तक हम लोग उसे टैकल नहीं करेंगे तब तक इस लड़ाई में कहीं भी आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। एक डिबेट यहाँ पे छिड़ा हुआ है कि हिजाब को लेकर, हिजाब, बहुत लोग जो लिबरल सो कॉल्ड कोट एंड कोट लिबरल लोग एक डिबेट सेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो रिलीजियस मैटर है और बहुत सारी कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में ही इसको ख़त्म करने का बात हुआ है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी साथी कि ये बिल्कुल भी ना तो पर्सनल है ना रिलीजियस है, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल, जितना हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा है और एक एजेंडा के तहत ये पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। जब हम यहाँ खड़े हैं साथियों, मुझे याद आ रहा है कि आज से 6 साल पहले, एग्जैक्ट 6 साल पहले आज ही के दिन इस कैंपस पे अटैक शुरू हुआ था। आज ही का दिन था, इस कैंपस पे अटैक शुरू हुआ था और तब भी एक कलेक्टिव कंसाइंस को लेकर बात हुई थी। आप लोगों की कलेक्टिव कंसाइंस उस टाइम पे नहीं हिली, तो आज हम कहां पे पहुंच गए हैं, आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, बस आपसे यही कहूंगा कि आने वाले दिनों में जिस भी प्लेटफॉर्म पे इस बात को उठाया जा सके और जो संगठन यहां मौजूद नहीं है उनसे अपील करते हुए, आप सब लोगों से अपील करते हुए कि इस लड़ाई को हम लोग केवल साथ मिलकर ही लड़ सकते हैं, उसके बिना कोई चारा नहीं है। तो हम अनकंडीशनल सॉलिडारिटी में हम लोग उस पूरे के पूरे जो उनके कोड आया है उसके रिपील का मांग करते हैं और जहां भी जरूरत पड़ेगी अपने संगठन की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं, हम लोग पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े होंगे। जय भीम, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।